हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। हमने इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि जमीन के साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि उसकी जड़ की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम इसके डायग्राम कुछ तरीक़ा से समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए ये कोई पेड़ है, कोई ए बी, ये एक पेड़ है जो कि h मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये बिंदु सी से, जो बिंदु सी है वो x मीटर की ऊंचाई पर है। ये यहाँ से टूट जाता है। अब ये टूट जाता है और ये फिर क्या होता है कि अब ये कितना बच गया, यहाँ पूरा पेड़ h है तो ये बचेगा h माइनस एक्स मीटर, क्योंकि इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये वाला टूटा हुआ भाग ऐसे नीचे गिर जाता है, तो यहाँ से टूटकर ये ऐसे आ गया और यहाँ ज़मीन को ये स्पर्श करता है और ये ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, ये बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ बिंदु डी पर ज़मीन को स्पर्श करता है और इस पेड़ की जड़ से यानी कि पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है वो है 8 मीटर। ये वाली दूरी 8 मीटर है। अब देखिए, ये वाला जो भाग है यही तो टूट कर नीचे गिरा है, ये h माइनस एक्स है, तो ये भी आपका हो जाएगा h माइनस एक्स मीटर ही हो जाएगा यहाँ तक, ये वाला भाग। तो इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा हमने देखिए डायग्राम बनाया है, ये उस तरीक़ा से हम ये लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर पर हमारा जो प्रभाव है वो अच्छा होगा। तो लैंग्वेज हमारी होगी, जैसे डायग्राम था कि माना ए बी एक h मीटर ऊंचा पेड़ है जो आंधी से x मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु C से टूटकर जड़ A से 8 मीटर दूर स्थित बिंदु D पर भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। ये सब हमें इसी में दिया हुआ है। तो अब हम आगे समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ए डी सी में, इसमें लेंगे। यहाँ कितना है 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में यहाँ 30 है तो tan 30 अंश यानी कि लंब बटे आधार। जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने जो भुजा होगी वो हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार, और 90 के सामने, क्योंकि इसमें सभी कोण 90 के ही बनेंगे, ये हो गया आपका कर्ण। तो उसमें tan 30 अंश, क्योंकि हमें यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो tan 30 अंश, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब हो जाएगा AC और आधार हो गया AD। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो AC हमारे पास कितना है, देखिए AC यहाँ पर है x और ये हो गया 8, तो यहाँ पर अब लेंगे x/8, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3x बराबर 8 हो जाएगा। √3x बराबर 8 या x बराबर 8/√3। तो हम इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ हो गया 8√3 और √3 की √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये x का मान आ गया। अब पुनः हम इसी त्रिभुज में लेंगे, देखिए, क्योंकि हमें ऊंचाई यानी h का मान निकालना है, तो h हमारे यहाँ पर है। अब हम ले लेते हैं कौन सा, ऐसा वो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जहाँ पर कर्ण का भी संबंध हो, या तो लंब और कर्ण का संबंध हो या आधार और कर्ण का हो। तो हम ले लेते हैं साइन, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 30 है तो साइन 30 अंश। तो पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, तो
समकोण त्रिभुज एडीसी में साइन 30 यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसके लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, यानी कि AC बटे DC। तो लंब हो गया हमारा AC और कर्ण हो गया DC या CD। अब देखिए साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। ये मान आप सभी अच्छी ढंग से याद कर लेना। AC हमारा x है और जो कर्ण है वो हमारा कितना है, देखिए कर्ण ये है h माइनस एक्स। तो यहाँ हम इसको रख लेंगे कर्ण का मान h माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स बराबर 2 से x में हो गया तो ये 2x हो गया, या h बराबर ये इधर आ जाएगा तो 2x प्लस x तो बराबर हो जाएगा 3x। h बराबर हो गया 3x। अब देखिए x का मान हमारे पास कितना है, 8√3/3। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x का मान हो गया 8√3/3। तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर 8√3/3 रखने पर जो हमने समीकरण 1 में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8√3। अब h क्या हो गया, ये हमने माना था पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 8√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी कि उसके आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, एक मीनार है और एक भवन है। तो देखिए एक ये ज़मीन हो जाएगी, भूमि हो जाएगी, ये मीनार होगी हमारी, हमने कोई मीनार मान ली यहाँ पर AB। ठीक है, ये AB मीनार होगी और दूसरा हो गया हमारा भवन। मीनार ऊंची होगी, भवन थोड़ा छोटा होगा, भवन यहाँ होगी मीनार। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसको डायग्राम को समझते जाइए। देखिए अब क्या दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार का पाद बिंदु यानी आधार ये हो गया, भवन के शिखर का, शिखर भवन का ये हो गया। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण देखिए ये वाला, ये उन्नयन कोण कितना है, ये है 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, अब आगे लिखा हुआ है भवन के पाद बिंदु से यानी भवन की जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब भवन का देखिए आधार ये हो गया, यहाँ आधार हो गया। अब आधार से मीनार के शिखर का, यहाँ से ये वाला, ये उन्नयन कोण कितना है, ये है आपका 60 अंश। ठीक है, ये मीनार AB होगी, इसे आप CD कोई भी नाम आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे दिया हुआ है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर, ये मीनार है 50 मीटर ऊंची। अब हमें इस भवन की ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई आप h मीटर मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरीक़ा से हमारा ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आधार आप x मीटर मान लीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमने डायग्राम के अनुसार अपनी ये लैंग्वेज इस प्रकार लिख ली ताकि एग्जामिनर पर हमारा प्रभाव अच्छा रहे। तो लैंग्वेज देखिए क्या है, जैसे डायग्राम है, माना AB एक 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा CD एक h मीटर ऊंचा भवन इस प्रकार स्थित है कि मीनार के पाद बिंदु A से भवन के शिखर D का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, ये आप ऐसे लैंग्वेज लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में ही होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक तो है ABC और दूसरा है
सी डी। पहले हम इसमें ले लेते हैं बड़े वाले में, कौन से में, ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन कॉस टेन में से क्या लेना, हमें वो लेना है। देखिए यहाँ पर मीनार दी हुई है, तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। कर्ण ना तो हमें ज्ञात करना है और ना ही हमें दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं इसमें टेन। तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो इसमें टेन थीटा कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा टेन 60 अंश। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो गया ए सी। अब टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 होता है √3, तो √3 बराबर, अब ए बी हमारे पास यानी कि दिया है 50 और ये है हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा 50/x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 50, √3x बराबर 50 या x बराबर 50/√3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, कौन से में, जो दूसरा त्रिभुज है हमारा ये वाला ए सी डी में, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो ए सी डी में इसमें ले लेंगे हम, इसका कोण कितना है 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन 30 अंश यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा सी डी और आधार होगा ए सी। तो देखिए 30 के लिए, इसके लिए लंब होगा सामने वाली हो जाए, ये हो जाएगी सी डी और आधार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये एच है और ये आपका एक्स है। तो टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3 बराबर, अब सी डी यानी कि लंब हो गया एच और आधार हो गया हमारा एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, √3h बराबर x, √3h बराबर x या √3h बराबर, अब x का मान हमारे पास कितना है 50/√3, तो यहाँ पर रख देंगे 50/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 50/√3 रखने पर जो समीकरण 1 से जो मान है उसे यहाँ पर रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरीक़ा से, तो यहाँ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3h, जब √3 की √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, बराबर 50 आएगा, या h बराबर हो जाएगा 50/3, इसका भाग हो जाएगा। तो h बराबर, जब हम 50 में 3 का भाग देंगे तो कि 16 3 48, बचेंगे 2, 16 सही 2/3 मीटर। या आपको दशमलव में निकालना है तो आप लिख सकते हैं 16.66, इतना आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारी भवन की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि मीनार की ऊंचाई तो हमें दी हुई है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभे कैसे हैं, समान लंबाई वाले, दोनों की लंबाई बराबर है। तो क्वेश्चन के साथ आप डायग्राम को भी समझ लें। देखिए हमने ये मान लिया कि ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों सिरों पर, एक यहाँ और एक यहाँ, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। माना इधर लगा हुआ है एक खंभा ए सी, ठीक है, जो कि h मीटर ऊंचा है, और इधर दूसरा जो खंभा है वो भी h मीटर ही लंबा है। ये हमने मान लिया ये बी डी है जो h मीटर लंबा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 60 अंश और 30 अंश हैं। देखिए सड़क के बीच में कोई बिंदु है, मान लीजिए हमने कोई बिंदु यहाँ मान लिया, ये बिंदु P है, और इस बिंदु P से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इसका हो गया यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण ये 60 अंश है,
और दूसरा जो यहीं से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये कितना है, ये है आपका 30 अंश का। ठीक है, तो ये दिए हमें फिर क्या ज्ञात करना, हमें इन खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु P से पहले इस खम्भे की दूरी और फिर दूसरे खम्भे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए जैसे लैंग्वेज आपको हमने पहले दोनों क्वेश्चनों की बताई है, आप उसी तरीक़ा से इसकी भी लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, तो मैं आगे समझाता हूँ। तो ये हमारी जो सड़क है पूरी 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये हम x मान लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स बचेगा। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, पहला है APC है और दूसरा है BPD है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज APC में लेते हैं, यहाँ कितना है 60 अंश। तो यहाँ हम लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार। tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए ये लंब हमें ज्ञात करना है और ये आधार यहाँ पर हमें दिया हुआ है। कर्ण ना तो हमें ज्ञात करना, ना ही कुछ इसमें दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज APC में 60 अंश है, तो tan 60 अंश, तो यहाँ ले लेंगे हम tan 60 अंश। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, इसके लिए लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक केवल AP। अब tan 60 का मान होता है √3। tan 60 कितना होता है, √3 बराबर, ये हो गया ACH हो गया और AP है हमारे पास यहाँ x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h बराबर √3x। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम किस में लेंगे, उन्हें समकोण त्रिभुज इसमें लेंगे BPD में। तो समकोण त्रिभुज BPD में देखिए कितना है, ये 30 अंश है, तो tan 30 अंश होगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ये BD और आधार होगा BP। तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास हो गया BD और आधार हो गया BP। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BD कितना दिया है, ये h है और ये हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो h बटे 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर भी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h किस में हो जाएगी, √3h बराबर 80 माइनस एक्स या √3h। अब h का मान देखिए ऊपर हमने कितना ज्ञात कर लिया, √3x, तो यहाँ पर h का मान रख लेंगे √3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √3x रखने पर, क्योंकि हमने ये मान यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ गुणा करें, ये कितना हो जाएगा 3x, रूट की रूट में करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको इधर ले आइए, प्लस x बराबर 80। 3 और 1 हो जाएगा 4x, इस x को हम यहाँ पर ले आएंगे तो 3 और 1 4x बराबर 80 हो गया। तो x बराबर, तो यहाँ कट जाएगा कितनी बार, ये हो जाएगा 20। तो x का मान यहाँ पर हमारे पास हो गया 20। ठीक है, x का मान आ गया यहाँ पर 20। अब x का मान आप 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण जो 1 है वो हमारे पास है h बराबर √3x या h बराबर, x का मान कितना आ गया 20 हो गया, 20 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 20√3। तो h बराबर हो गया 20√3। h क्या है, खम्भे की ऊंचाई, तो खम्भे की ऊंचाई हो जाएगी 20√3 और दोनों खम्भे समान लंबाई के हैं तो दोनों की लंबाई यही हो जाएगी। तो देखिए पहले खम्भे की जो लंबाई है वो हो जाएगी 20√3 मीटर, तो दोनों खम्भे समान लंबाई के हैं तो उसकी लंबाई भी यही हो जाएगी, उसे भी आप लिख देंगे 20√3 मीटर। अब पहले खम्भे से बिंदु की दूरी कौन से, P की, तो वो हमने x मानी थी और x का मान हमारे पास 20 है तो वो 20 मीटर हो जाएगी। और दूसरे खम्भे से बिंदु की जो दूरी हो जाएगी वो 80 माइनस एक्स थी, तो x का मान 20 है तो वो हो जाएगी कितनी, 60 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया है
आप भी इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो क्वेश्चन के साथ पहले आप ये डायग्राम भी समझ लीजिए। देखिए, ये हमारी ज़मीन हो गई, यानी कि भूमि हो गई। इसके एक तरफ एक भवन है, ये वाला भवन हमने मान लिया, और भवन जो है वो कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। भवन 7 मीटर ऊंचा है। दूसरी तरफ क्या है, केबल टावर है। ये जो टावर होगा वो भवन से ऊंचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये इसका शिखर होगा भवन का, केवल टावर के शिखर का, ये इसका शिखर हो गया। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उन्नयन कोण, तो ये इसका आधार हमने बना दिया। तो ये उन्नयन कोण कितना है, ये है हमारे पास 60 अंश है, ठीक है। अब यहाँ से आगे और देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके पाद का, यानी कि आधार का, यानी कि केबल टावर के इस आधार का अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये अवनमन कोण है 45 अंश का। तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी अवनमन कोण के लिए। तो केवल ये वाला कोण होगा 45 अंश का। जब ये 45 है तो ये वाला कोण भी 45 ही होगा, क्योंकि जितना अवनमन होता है उतना ही उन्नयन कोण भी होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 7 ही होगा। नाम आप इसमें कैसे भी रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ये 7 हो गया। अब पूरे टावर की जो ऊंचाई है इसे आप मान लीजिए कितनी, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक h मीटर मान लिया हमने। इस पूरे टावर की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 7 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला भाग केवल ये बचेगा h-7 मीटर। और इस वाले आधार को आप मान लीजिए कितना, इसे मान लीजिए x मीटर, ठीक है। इसी तरीक़ा से हमें अब इस डायग्राम के आधार पर ही हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम और लैंग्वेज के भी नंबर आपको मिलते हैं। देखिए, लैंग्वेज हम उन्हीं प्रश्नों की तरह ही लिख लेंगे। तो लैंग्वेज एक बार मैं बता देता हूँ कि माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और सी डी एक h मीटर ऊंचा टावर इस प्रकार स्थित है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा टावर के आधार यानी कि जड़ का अवनमन कोण 45 अंश है, ठीक है। ऐसे आप लैंग्वेज लिख लेना जैसे हमने पहले बताई है। तो यहाँ दो त्रिभुज है, ए बी सी है और दूसरा है बी डी ई। तो हम लेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसका कोण कितना है, 45 अंश। तो tan 45 लंब बटे आधार, 45 है तो tan ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 यानी कि tan थीटा, यहाँ थीटा 45 है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया ए सी। अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 बराबर, तो ए बी हमारे पास कितना है, ये 7 है और आधार हो गया x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 7, ठीक है। x का मान हमारे पास 7 हो गया। अब हम पुनः कौन से त्रिभुज में लेंगे, इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज बी डी ई में। तो बी डी ई में देखिए ये भी 60 अंश है, ये वाला कोण। तो tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, ये होगा केवल डी ई और आधार होगा बी ई। तो बी डी ई में tan 60 अंश, यानी कि tan थीटा लंब बटे आधार, लंब हो गया डी ई और आधार हो गया बी ई। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 होता है √3। ये मान आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो डी ई हमारे पास कितना है, ये h-7 है, और ये कितना होगा, जितना ये है, क्योंकि ये इसके ही समान होगा, ये x है तो ये भी x ही होगा। तो h-7 बटा x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 7 बराबर, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे √3x, या h बराबर 7 इधर आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा √3x प्लस 7, या h बराबर ये h बराबर √3x प्लस 7 हो गया, या h बराबर, तो h बराबर, अब देखिए x का मान हमारे पास कितना है, x का मान हमारे पास है ये 7, तो x का मान 7 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7, या h बराबर 7 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो h का मान हो गया 7√3 प्लस 1। अब h हमने क्या मानी है, h हमने मानी है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7√3 प्लस 1। √3 का मान दिया होता तो हम रख लेते, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, इसलिए आप इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, देखिए यहाँ पर आप पहले इसको थोड़ा समझ लें डायग्राम को क्वेश्चन के साथ साथ। मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार के आधार से, यानी ये इसका आधार हो गया सरल रेखा में, तो सरल रेखा मान लीजिए ये होगी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। ये जो बिंदु हैं, पहला बिंदु यहाँ पर मान लीजिए P हो गया, ये दूरी है 4 मीटर, और दूसरा जो बिंदु है यहाँ मान लेंगे हम Q हो गया। पहला बिंदु P हो गया जो 4 मीटर की दूरी पर, दूसरा बिंदु Q है जो कि कितना है 9 मीटर की दूरी पर। अब ये जो दूरी है ना, ये यहाँ से है पूरी दूरी, यानी कि ये वाली, ये पूरी दूरी है यहाँ तक, यही आपको ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, ये 4 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको 9 रख देते, जबकि यहाँ बिंदु ए से दूरी है ये, ठीक है, ये हो गया। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वो होते हैं पूरक, और जिनका योगफल 180 अंश होता है वो होते हैं समपूरक। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ से ये पहला जो कोण हो गया ये वाला, यहाँ से ये अगर हम मान लें कि ये कोण थीटा है, तो दूसरा जो कोण होगा उन्नयन कोण, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है पूरक हैं। पहला थीटा हो गया तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब हमें मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी h का मान हमारा 6 आना चाहिए। तो देखिए डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, और लैंग्वेज आप स्वयं इसकी लिख लेना। लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी सीखनी है, ध्यान रखना। तो इसका डायग्राम हो गया। हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए पी बी में सभी कोण जो बनते हैं इसमें समकोण ही बनेंगे। तो ये थीटा है, तो tan थीटा लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा, यहाँ थीटा का मान कुछ नहीं दिया, केवल थीटा है, लंब, ये लंब हो जाएगा ए बी, लंब बटे आधार, आधार हो गया ए पी, या tan थीटा बराबर, अब ए बी का मान हमने यहाँ पर h माना है, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4, ठीक है। tan थीटा बराबर हो गया h बटे 4। अब tan, ये तो tan का मान है, या cot थीटा, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot बराबर ये भी कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 4/h। tan बराबर h बटे 4 है, तो cot हो जाएगा 4/h। यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये कॉट में क्यों चेंज किया वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए क्यू बी में। तो देखिए ए क्यू बी में ये हमारा कोण कौन सा है, ए क्यू बी का ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा लंब बटे आधार, आधार अब यहाँ से यहाँ तक आएगा जो कितना है 9 है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब, यानी कि ए बी,
और आधार होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा AQ। ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर AB हमारे पास हमने H माना है और AQ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 9 हो गया। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला जो आया है वो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो cot थीटा हो गया H/9। अब cot थीटा का मान हमने जो ऊपर निकाला है, देखिए इसका मान हमें अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ऊपर cot में निकाला था। तो cot का मान आप रख दीजिए कितना, 4/9 बराबर नहीं 4/H, ये 4/H है, सॉरी 4/H बराबर H/9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cot थीटा बराबर 4/H रखने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे या समीकरण 1 से cot थीटा का मान रखने पर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H की H में करेंगे तो हो जाएगा H² बराबर 9 चौक 36 हो गया। तो H² बराबर 36 है तो H बराबर 36 का स्क्वायर रूट, तो H बराबर हो जाएगा कितना, 6 हो गया। तो यानी कि जो H हमने क्या मानी थी, मीनार की ऊंचाई, हमें ये सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध कीजिए, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अब हमने ये सिद्ध कर दिया है, अतः सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस वीडियो में हमने इन 5 प्रश्नों को रखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। इस प्रश्नावली में जो और बाकी क्वेश्चन हैं उनको भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।